प्रिय आत्मन, सहज योग में आज जगजीवन साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। जगजीवन साहब 1670 से 1761 ईस्वी तक इस धरती पर अध्यात्म का अलख जगाते रहे। कहने का अंदाज बड़ा अनूठा है। कहते हैं, नाम सुमिर मन बावरे, ऐ मेरे पागल मन, नाम का सुमिरन कर। मन उत्सुक हो जाता है संसार में, मन उत्सुक हो जाता है परिधि में, मन उत्सुक हो जाता है विषय वासना में। कहते हैं कि जरा पलटो, जरा केंद्र की ओर चलो, जहाँ पर आनंद है, परमानंद है। तुम विषय रसों में, थोड़े से सुखों में, अल्प सुखों में क्यों उलझे हो? क्यों नहीं वहाँ जाते जहाँ आनंद का खजाना है, जहाँ आनंद का समंदर लहराता है। नाम सुमिर मन बावरे, कहाँ फिरत भुलाना हो। उमर खयाम बहुत प्यारी बात कहता है, जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती ज़िंदगी, इस फना के बाग को कुछ पल सजाती ज़िंदगी। मुक्त हो जा मृत्यु से तू राम रस का पान कर, क्या पता किस वक्त कब खो जाए प्यारी ज़िंदगी। ऐसे ही क्षुद्रताओं में हम उलझ करके अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। वहाँ नहीं जाते जहाँ आनंद का खजाना लहरा रहा है, आनंद का समंदर है जहाँ पर, वहाँ नहीं जाते। कहते हैं जगजीवन साहब, मट्टी का बना पुतला पानी संग साना हो। ऐसे तो ये मिट्टी की देह है, कच्ची देह है, गिर जाएगी और पानी के संग गल जाएगी, लेकिन इसके भीतर एक शाश्वत भी है, उसकी ओर कब नज़र जाएगी हमारी। संत रविदास कहते हैं, माटी को पुतरा कैसे नचत है तो हम शाश्वत, लेकिन माटी के पुतरे की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। उस सूत्रधार की ओर ख्याल नहीं आता जिसके सूत्र के अनुसार हम नाचते फिरते हैं। देख है सुने बोले दौड़ियो फिरत है। माटी का पुतला भी देखता है। कौन सा तुम विशिष्ट काम करते हो जो माटी का पुतला नहीं करता है? जो पुतली नृत्य में तुम देखते हो, उससे अलग हट करके ज़िंदगी को तुम क्या जी रहे हो? जब कुछ पावे तब गर्व करत है, माया आ गई तब रोवन लगत है। जब कुछ सफलता मिलती है तो कैसे तुम मिठाइयाँ बांटते चलते हो, और कुछ असफलता मिल जाती है तो फिर कैसे रोते हो, कैसे बिलखते हो। इसलिए कहते हैं जगजीवन साहब, एक दिन हंसा चली बसे घर बार बिराना हो। ये भीतर जो हंस है, भीतर जो आत्मा है, भीतर का जो पंछी है, एक दिन उड़ जाएगा और ये पिंजरा ऐसे ही वीरान रह जाएगा। इसके पहले कि पंछी उड़ जाए, इस जीवन को जान लो। क्या पता कि कल हम रहे नहीं, कुछ ठिकाना है कब तक ये जीवन रहेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, जीवन है चौराहा, ये चौराहे की तरह उपयोग कर लो। यहाँ से रास्ता बदल लो, यहाँ से उस रास्ते को पकड़ लो जो रास्ता गोविंद की ओर जाता है। क्या पता कि कल हम रहे नहीं, इसलिए आज जी भरकर पी, मैं घोंट राम की भांग रहा, आ बैठ साथ और छक्कर पी, जिंदगी फना की एक राह, पीता जा जब तक उठे हाथ, अतमस्ती शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। जब तक ये जीवन है, जब तक तुम सक्षम हो, जब तक तुम जवान हो, जब तक तुम स्वस्थ हो, बस जिंदगी को नाम की दिशा में, जिंदगी को ओंकार की दिशा में, जिंदगी को समाधि की दिशा में मोड़ दो। कहते हैं जगजीवन साहब, निसी अंधियारी कोठरी दूजे दिया न बाती हो। ये अंधेरी कोठरी है भीतर। मृत्यु की बेला में जब जाओगे, अगर जीवन रहते रहते भीतर के प्रकाश को तुमने नहीं जाना, तो मृत्यु तुम्हारी एक अंधेरी कोठरी हो जाती है, मृत्यु तुम्हारी एक अंधेरी रात हो जाती है। बाह पकड़ी जम लय चले, कोऊ संग न साथी हो। और वहाँ एक तो अंधेरा होगा और मृत्यु तुम्हारा बाह पकड़ करके घसीट करके ले जाएगी करीब करीब। लेकिन जीवन रहते रहते भीतर के आलोक को देख लो, भीतर के राम को जान लो, तो तुम्हारा पथ उजाला हो जाता है। मृत्यु तुम्हारे लिए आनंद बन जाती है। कबीर साहब जिसके लिए कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। मृत्यु एक आनंद की बात है, परमानंद की बात है, लेकिन उसके पहले तुम्हें मृत्यु के रहस्य को जान लेना हो, उस नाम को जान लेना होगा जो तुम्हारा सहचर होता है मृत्यु के बाद। दरिया साहब बिहार के इसको बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, नाम न जाना रे अभागा, नाम न जाना रे। अरे अभागे, तू अभागे ही रह गए,
तुमने नाम को जानने का वो सौभाग्य नहीं अर्जित कर लिया? पानी को ऐसा बुंदबुला छन माह बिलाना रे, जैसे पानी की बूंद नष्ट हो जाती है, वैसे ही तुम एक दिन नष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाएगी तुम्हारी देह। इसके पहले कि नष्ट हो जाए, उस नाम को जान लो, उस शाश्वत को जान लो, ताकि उससे जुड़कर तुम भी शाश्वत हो जाओ। कोठा महल अटारिया बहुत सुख बखाना रे, बड़े कोठे बनाए हैं, बड़े 4-5 मंजिली इमारतें तुमने बना ली हैं, बड़ा सुख का इंतज़ाम तुमने कर रखा है। ज्यों आया त्यों जाएगा बिखिया लपटाना रे। लेकिन ये सब मकान और ये दुकान सब यहीं रह जाने वाले हैं, और विषय से लिपटे हुए तू ऐसे ही रोते कलपते विदा हो जाओगे। हाथी घोड़ा महल खजाना सब गर्द समाना रे। पुराने ज़माने में जो धनिक होते थे, अमीर होते थे, हाथी रखते थे, घोड़े रखते थे, जैसे आजकल लोग कार रखते हैं। लेकिन ये सब यहीं पर छूट जाने वाले हैं, और तू ऐसे ही सब छोड़कर रोते बिलखते इस संसार से चले जाते हो। क्षण में परलय होत है पीछे पछताना रे, और टालते चले जाते हो कि बस कभी वक्त आएगा तो राम का भजन कर लेंगे। तुम्हें पता है कब तक जीवन रहेगा, किस क्षण मृत्यु तुम्हारे जीवन को तुमसे छीन ले जाएगी, ये तुम्हें पता है। मात पिता सुत बंधवा सब कहत एगाना रे, सब तुम्हारे कहते हैं कि हम अपने हैं, माता पिता बंधु सखा। लेकिन याद रखना, जब तक तुम सुखी हो, जब तक तुम संपन्न हो, तब तक सब तुम्हारे संबंधी है। जब विपदा घेर लेगी, उस समय कोई तुम्हारा अपना रहता नहीं। कहे दरिया सतगुरु बिना जम हाथ बिकाना रे। और याद रखना, अगर सतगुरु से जुड़ जाते हो तो परम जीवन से जुड़ जाते हो, और नहीं सतगुरु से जुड़ते हो, अगर निगुरा होकर के तुम जिंदगी जी रहे हो, तो बस एक दिन यम के हाथों में तुम बिक जाते हो। यम आता है और तुम्हें हाथ बांध करके और ले जाता है। कहते हैं गजरथ घोड़ा पाल की, सुनो जगजीवन साहब का अंदाज, गजरथ घोड़ा पाल की अरु सकल समाज आओ। ये हाथी, ये घोड़ा, ये रथ, ये पालकी, ये तुम्हारा सारा समाज एक दिन तजी चली जाएंगे, रानी और राजा हो। बस ये रानी हो कि राजा हो, वे भी इन सारी चीज़ों को छोड़ करके चले जाते हैं, तो तुम लेकर के अपने साथ कुछ जाओगे क्या? प्यार की ये कहानी मैं किससे कहूँ। सुनो, संत कैसे कहे उस प्रियतम की बात, उस प्रियतम के प्यार की बात, तुम्हें समझाए तो कैसे समझाए। प्यार की ये कहानी मैं किससे कहूँ, कोई राजा न रानी मैं किससे कहूँ। ऐसी कहानी, ऐसी प्रीत की कहानी राम के साथ बनती है। वहाँ कोई राजा होता है न रानी होती है। जीतने को चला था सिकंदर जहाँ, हो गया पानी पानी मैं किससे कहूँ। बड़े बड़े सिकंदर इस दुनिया में आते हैं और पानी पानी होकर के खाली हाथ लटकाए हुए यहाँ से विदा हो जाते हैं। कहते हैं जगजीवन साहब, सेमर पर बैठा सुवना लाल फर देख भूला ना हो। जैसे सेमल का वृक्ष होता है, लाल फूल खिलता है, तोता आकर के बैठता है और सोचता है कि अगर इतना प्यारा फूल है तो फल कितना प्यारा लगेगा। और जब फल लगता है, जब फल पकता है और उस पर चोंच मारता है तो उसे रुई निकलती है, उसका चोंच उस रुई में फंस जाता है। तब उसको पता चलता है कि जिस फल को देख करके हैं हम इतने मुग्ध हो रहे थे, वास्तव में फल नहीं निकला, वो तो रुई का फाहा निकला। ऐसे ही मारत टोंट भुआ उघिराना फिर पीछे पछताना रे। जैसे ही चोंच उसमें मारता है, बस उसमें से रुई निकलता है और फिर पछताता है कि इतने दिनों तक हमने जो इतनी आशा बांध रखी थी कि एक दिन ये फल पकेगा और सुंदर फल खाएंगे। ऐसे ही इस संसार में तोते की तरह हम आशा में जिए चले जाते हैं कि संसार हमें एक दिन सुख देगा, लेकिन वास्तव में यह संसार कभी भी सुख का कारण होता नहीं। अंततः संसार की हर बात दुख का कारण होती है। जो आज सुख दे रही है वही बात तुम्हें दुख देगी। आज धन तुम्हें सुख दे रहा है, वही धन कल डाकू आएंगे, कल फिरौती मांगने वाले आएंगे, कल तुम्हारे ही संबंधी उस धन के लिए विवाद खड़ा कर देंगे और वही धन तुम्हारे लिए दुख का कारण हो जाएगा। कहते हैं जगजीवन साहब, गूलर कह तू भूनगा तू का आव समाना रे। गूलर के फल में पता नहीं किधर से कीड़े आ जाते हैं, चारों तरफ से बंद रहता है फल और भीतर कीड़ा आ जाता है और वह कीड़ा बड़ा सुखी रहता है। बड़ा अच्छा मजाक कर रहे हैं जगजीवन साहब, कह रहे हैं तुम भी, तुम्हारा संसार कितना बड़ा है, थोड़े से लोग, थोड़े से संबंधी, थोड़ा सा परिवार, और तुमने इसी को अपना सब कुछ मान लिया है, जबकि ये विराट अस्तित्व तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, ये विराट अस्तित्व तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जगजीवन साहब कहते हैं, जगजीवन दास विचार कहत सबको वहाँ जाना रे। कहते हैं जगजीवन दास, और बड़ा तत्व चिंतन के बाद
बाद कहते हैं ये बात, कैजुअल ढंग से नहीं कहते हैं कि एक बात जैसे मैंने सोचा, जैसे मैंने विचारा, जैसे मैंने तत्वतः इस पर चिंतन किया, वैसे तुम भी जरा सोचो, जरा विचारो। सबको एक दिन मृत्यु के ग्रास में प्रवेश करना है। तैयारी करो, यह जीवन मृत्यु की तैयारी है, क्योंकि इसके बाद भी यात्रा चलती रहती है। मृत्यु भी यात्रा का अंत नहीं, मृत्यु के बाद भी जीवन चलता रहता है। जो पूंजी अभी अर्जित करते हो वह पूंजी तुम्हारे अगले जन्मों तक भी, आगे के जीवन में, मृत्यु के बाद के जीवन में भी काम आती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, आवह मिलह सहेलियो सचड़ा नाम लहेया, साहब संभालिए पंथ निहालिए, अस्सा भी ओथे जाना। अरे सहेलियों आओ, जरा विचार करो, हमें भी वहाँ जाना है। जरा सोचो, जरा समझो, जरा तैयारी करो, जरा आगे की तुल्हा बांधो कुछ। इसको एक नए अंदाज में सुनो। सोचो जीने को मिला एक दिन, फिर मृत्यु घट जाएगी। बस सोचो, आज भर अवसर मिला है, इस आज का हम सम्यक उपयोग कैसे कर लें। सोचो जीने को मिला एक दिन, फिर मृत्यु घट जाएगी। भजने को मिली चंद घड़ियाँ, इसको इमरजेंसी की तरह लो। हर पल बीता चला जा रहा है, हर सांस बीती चली जा रही है। कैसे इस सांस का उपयोग कर लें, कैसे इस घड़ी का उपयोग कर लें, कैसे इस मुहूर्त का उपयोग कर लें। भजने को मिली चंद घड़ियाँ, फिर तो अर्थी उठ जाएगी। इसलिए छोड़ सब ताम झाम, भज ले केवल तू राम नाम। इसलिए जो ताम झाम खड़ा करके जो रखा है, विषय वासनाओं को जो जाल खड़ा करके रखा है, एक बिल्कुल आपातकालीन स्थिति की तरह जियो कि थोड़ा सा जो वक्त मिला है इसको राम के सुमिरन में कैसे बिता दें। इसलिए जल्दी करो, देर मत करो, उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ। जैसे उपनिषद का ऋषि कहता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। देर मत करो, उठो, तैयारी करो और उस नाम को जानो। किसी सद्गुरु से जुड़ो, नाम के रहस्य को जान लो और फिर नाम के सुमिरन में जीना शुरू करो। नाम के सुमिरन में जीना ही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।